ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। लेकिन चालू कर नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गयासुर की इस कठोर तपस्या के कारण इंद्रदेव का सिंहासन डगमगाने लगा और इंद्रदेव के साथ साथ उनके दरबार में खड़े सभी देवतागण भी भयभीत हो गए। तत्पश्चात वे सब मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगने पहुंचे और उनसे निवेदन किया, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। इंद्रदेव, क्या बात है, आप सभी देवतागण इस प्रकार घबराए हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं? कहिए, क्या समस्या है? ब्रह्मदेव, धरती पर गयासुर नामक असुर कई वर्षों से अपनी सांस रोककर कठोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या का तेज इतना अधिक हो चुका है कि उसके प्रभाव से समस्त इंद्रलोक और मेरा सिंहासन तक डगमगाने लगा है। यदि जल्दी ही उसे रोका ना गया तो न जाने इंद्रलोक का क्या हश्र होगा। इसी समस्या के समाधान हेतु हम आपके पास आए हैं हे प्रभु। इंद्रदेव, आप घबराइए नहीं, निश्चिंत रहिए। आप और सभी देवतागण मेरे साथ विष्णु जी के पास जाइए। हम मिलकर उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे और तुरंत ही इसका समाधान निकालेंगे। वीडियो बनवाइए। सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा जी के साथ जाकर भगवान विष्णु जी से मिले और उनसे अपनी सारी व्यथा कही। इंद्रदेव ने बताया कि किस प्रकार गयासुर की तपस्या के कारण धरती और आकाश दोनों डोल रहे हैं और इंद्रलोक संकट में पड़ गया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, हे नारायण, अब इन सबको आप ही संकट से बचा सकते हैं।
आप कोलाहल पर्वत पर जाइए और अपने भक्त गयासुर की तपस्या का फल उसे दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर और गयासुर की तपस्या को देखकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने कोलाहल पर्वत पर अपने भक्त गयासुर को अपने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो गयासुर, क्या वर चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे वो मांग सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर प्रदान करूंगा। हे नारायण, मैं धन्य हो गया प्रभु कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया हे नारायण, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरा शरीर देवताओं के समान पवित्र हो जाए, ताकि यावत से असुर, कीट पतंगे, ऋषि मुनि या कोई भी मनुष्य जो भी मेरा स्पर्श करे या मेरा दर्शन करे तो उसे मेरे दर्शन मात्र से ही सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। मैं सबके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाऊं। यदि यही तुम्हारी इच्छा है गयासुर तो तथास्तु। भगवान श्री हरि से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे स्पर्श कर लेता या मात्र उसके दर्शन पा लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इस प्रकार स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और पृथ्वी पर अनाचार की भी सीमा पार होने लगी, क्योंकि लोग बिना किसी भय के ये सोचकर गलत कर्म करने लगे कि गयासुर के दर्शन से उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं मालिक, हम पर दया करो, दया करो हम पर। हम बहुत ही गरीब हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा नर्क मत करो मालिक, भगवान से कुछ तो डरो। अरे मुझे भगवान की दुहाई देकर डराने की कोशिश न कर। मैं जल्द ही गयासुर के दर्शन करने वाला हूँ, फिर मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और तूने जो उधार मुझसे लिया था उसके बदले में तेरी सारी जमीन आज से मेरी होगी।
गयासुर के कारण तो मेरी पूरी व्यवस्था ही तहस नहस हो गई है। कई पापी मनुष्य भी आजीवन पाप करने के पश्चात इसके दर्शन मात्र से पवित्र हो रहे हैं और मुझसे स्वर्ग में अधिकार मांग रहे हैं। यदि सब ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही स्वर्ग लोक में किसी के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा और इस प्रकार मैं लोगों के कर्मों का हिसाब भी नहीं रख पाऊंगा। मुझे तुरंत ही इस विषय में कुछ करना होगा और गयासुर जो कर रहा है उसे वैसा करने से रोकना होगा। इसी योजना के साथ यमराज श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और यमराज ने ब्रह्मा जी से अपनी पूरी यथा कथा कही। हे प्रभु, यदि गयासुर को जल्द ही लोगों के पाप क्षमा करने से नहीं रोका गया तो आपका वो विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। इसलिए प्रभु, आप जल्द ही कोई न कोई उपाय निकालिए और उस गयासुर को ये अनर्थ करने से रोकिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी यमराज और अन्य देवता गणों के साथ भगवान श्री विष्णु के समक्ष पहुंचे और भगवान श्री विष्णु से इस समस्या के हल की मांग की। हे श्री नारायण, आपसे वरदान पाकर गयासुर पृथ्वी पर हर जीव को अपने दर्शन देकर पवित्र करता जा रहा है, जिसके कारण कई पापियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है और इसी कारणवश मेरी यमपुरी जन शून्य हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। यमराज, मैं आपकी समस्या समझ गया हूं। आप चिंतित न हो, मेरे पास इस समस्या का भी समाधान है। हे ब्रह्मदेव, आप तुरंत ही गयासुर के पास जाएं और उससे जाकर कहें कि आपको जन कल्याण हेतु यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान चाहिए। इस प्रकार आप उसके शरीर पर अपना यज्ञ कुंड रखकर उस पर यज्ञ आरंभ कर। जैसी आपकी इच्छा नारायण। श्री नारायण की बात मानकर ब्रह्मा जी उसी क्षण गयासुर के पास गए और उससे कहा, हे गयासुर, मैं समस्त पृथ्वी का भ्रमण करते हुए आया हूँ, परंतु मुझे जन कल्याण हेतु यज्ञ करने के लिए इस धरती पर कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा शरीर सबसे पवित्र है। तो मैं तुम्हारे शरीर पर विराजमान होकर यज्ञ करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर गयासुर अति प्रसन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मेरा ये शरीर आपका ही रचा हुआ है। अब यदि आपको मेरे शरीर की आवश्यकता है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर आपको यज्ञ के लिए सौंपता हूँ। ब्रह्मा जी की बात मानकर गयासुर ने सहस्त्र ब्रह्मा जी को अपना शरीर यज्ञ के लिए सौंप दिया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषि मुनियों को बुलाकर गयासुर के शरीर पर यज्ञशिला रखकर यज्ञ प्रारंभ किया। ये मान्यता है कि जब गयासुर जमीन पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और यही 5 कोस का क्षेत्र आगे चलकर गया जी मुक्ति धाम कहलाया।
यज्ञ की अग्नि के तेज ताप से गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवगणों के कई प्रयासों के पश्चात भी उसका शरीर हिलने से रुक नहीं पाया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उस पर एक विशालकाय शिला भी रख दी, परंतु उसका शरीर अग्नि के ताप के कारण निरंतर हिल ही रहा था। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी साक्षात भगवान श्री विष्णु का आह्वान किया। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु जी ने अपना दायां पैर उठाकर ब्रह्मा जी द्वारा गयासुर के शरीर पर रखी शिला पर रख दिया। भगवान श्री विष्णु जी के चरण स्पर्श से गयासुर का शरीर हिलना बंद हो गया। प्रचलित कथा के अनुसार जब शिला पर भगवान विष्णु ने अपना पैर रखा था तो वहां उनका पदचिन्ह बन गया था, जो आज तक श्री विष्णु पद के नाम से विख्यात है। वायु पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु गयासुर के इस भाव से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गयासुर से कहा, हे गयासुर, तुमने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर सौंप दिया और मैं तुम्हारी इस भावना से अति प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग सकते हो। हे नारायण, आप पहले ही मुझे लोगों का मुक्ति मार्ग बनने का वरदान दे चुके हैं और अब मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से मेरे प्राण त्यागने के पश्चात मेरे इस शिलारूपी शरीर पर विराजमान रहें और ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। गयासुर, तुम धन्य हो, तुमने जीवित रहते हुए भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बन गए हैं। अतः हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जहां तुम स्थापित हो वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी तथा इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा। गया तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। तथास्तु। आप धन्य हैं प्रभु। ओम नमः नारायणाय। तो इस प्रकार गया जी नगरी मोक्ष धाम बन गई और गया जी विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गया जी के अक्षय वट को सबसे पुराना जीवित वृक्ष भी कहा जाता है। वायु पुराण और अग्नि पुराण में इस बात का उल्लेख है कि पितरों के तरन तारण के लिए इसका रोपण और उद्धार स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने किया था।